आप अभी अपनी घड़ी में देख लीजिए समय क्या हो रहा है और सोचिए क्या दुनिया की हर घड़ी में यही समय हो रहा है। जी हाँ, आप सही सोचे हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया की हर घड़ी में अभी अलग अलग टाइम हो रहा है। ऐसा कैसे होता है? यस, आखिर समय कैसे निर्धारित किया जाता है? तो आइए आज के इस लेक्चर में हम लोग ये प्रूफ करते हैं और ये देखने की कोशिश करेंगे हम लोग कि कैसे इसको निकाला जाता है। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। मेरा नाम है कुलदीप सिंह और आप देख रहे हैं K24 टीच। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अपने टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का समय, यानी कि समय की गणना हम कैसे करते हैं। क्या हमारे इस संसार में हमने बनाया पृथ्वी, इस पर सबसे उचित साधन क्या है समय को निर्धारित करने का? तो पहला पॉइंट इस पर जो आता है वो है जो हमारे इस पृथ्वी पर समय को निर्धारित करने का जो सबसे उचित माध्यम है, जो बहुत ही सबसे बेहतर है, वो है हमारा जो पृथ्वी। हमारी जो पृथ्वी है, चंद्रमा है और यहाँ जो हमारे ग्रह हैं, यानी कह सकते हैं जो हमारे ग्रह हैं, ग्रहों की जो गति है, ये सबसे अच्छा माध्यम है हमारे इस समय को निर्धारित करने के लिए। आइए देखते हैं कैसे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले हमारे जो पृथ्वी है, इसका जो हमारा जो नमूना है एक, वो है हमारा ग्लोब। और ग्लोब पर आपने देखा होगा, आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा कि हमारी कुछ रेखाएं होती, जो काल्पनिक रेखाएं होती हमारी इस पृथ्वी पर, और जो यामोत्तर होती हमारी कुछ रेखाएं, उनकी हम बात करेंगे आज। जहां समय का निर्धारण स्टार्ट होता है वो करते हैं हम लोग 0 डिग्री हम लोग लेते हैं, जिसको कहा जाता है ग्रीनिच रेखा। तो ये जो रेखा है 0 डिग्री, इसको बोल सकते हैं हम लोग यामोत्तर। यहां से क्या होता है, हमारे इस पृथ्वी के जो इसका इस वाला दाएं वाला हम कह सकते हैं ये वाला भाग होता है, इसको हम मान लेते हैं पूर्व। क्या मान लेते हैं? पूर्व। और ये वाला भाग होता है इसका पश्चिम। ठीक है, हमने 2 भागों में बांट दिया। आपको पता है पिछले लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा पिछला वीडियो देख लीजिए हमारा, उसमें हमने बताया था जो देशांतर वाली वीडियोस हैं, उसमें देख लीजिए आप लोग। हमने बताया था कि जो हमारे जो पृथ्वी है, हमारा जो ग्लोब है, इस पर कितनी कुल 360 रेखाएं होती है। कैसे? जो कि यामोत्तर ऐसे इस प्रकार से। तो क्या होता है कि जो हमारा 0 डिग्री, इसके 180 पूर्व में और 180 यानी कि 180 इसके पूर्व में और 180 इसके पश्चिम में, इस प्रकार की रेखाएं होती है। अब 360 जब रेखाएं होती पृथ्वी, इसमें चक्कर घूमती है इस प्रकार। तो घूमती है तो समय का निर्धारण कैसे होता है कि जब वो पृथ्वी घूमती है ना, तो उनको क्या करता है, उन लाइंस को क्रॉस करती रहती है। तो देखिए, एक लाइन अगर हमारी पृथ्वी की जो गति होती है, यदि हमारी एक लाइन जो क्रॉस करती है तो हमारे समय में कितना फर्क पड़ता है। ठीक है ना? तो इससे निर्धारित होता है वो। ठीक है, समझ गए होंगे आप, आई होप। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें निकल कर जो आता है वह यह आता है कि पृथ्वी की जो गति है वो क्या है, पश्चिम से पूर्व की तरफ है। ठीक है ना? इस प्रकार घूमती है हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ। पहला पॉइंट इसमें। अगला पॉइंट जिसमें आता है कि हमारे इस पृथ्वी पर जो इस प्रकार की लाइंस है, उसको मान लें, तो एक लाइन को क्रॉस करने में समय कितना बढ़ जाता है या फिर घट जाता है, वो ये थोड़ा दिशाएं भी निर्धारित करती है। ठीक है, जब पूर्व में यदि पृथ्वी घूमेगी, यानी कि इस तरफ को जो व्यक्ति होगा या इस तरफ को जो व्यक्ति होगा, उनकी स्थिति क्या है, जो इस तरफ को व्यक्ति होगा पूर्व में, वो गिना जाएगा समय से आगे, यानी कि 0 हमारा है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे
और इस तरफ को यदि कोई देशांतर है तो वो क्या गिना जाएगा, आगे। वो क्या गिना जाएगा, आगे। और इस तरफ का जो पश्चिम में है वो समय गिना जाएगा पीछे। ठीक है, सॉरी, पीछे। ये दो बातें हो गई। अब देख लीजिए, एग्जाम्पल से समझते हम इसको कि यदि हमने देखा कि हमारे इस ग्लोब पर ये 0 डिग्री पर हमने माना ये यहां पे दिन के 12 बजे हैं। ठीक है, यहां पे दिन के या सुबह के हम लोग मान लेते हैं AM, सुबह के 12 बज रहे हैं यहां पे। तो इस दिशा में क्या होगा, और इस दिशा में क्या, इस तरफ पे आगे, यानी कि इसमें बजेगा 1 2 3। ठीक है, इस प्रकार से। और इधर क्या बजेगा 11 10, जब इस तरफ को हम लोग जाएंगे। तो हम पहले थोड़ा इसको निकाल लेते हैं कि मैं आपको थोड़ा समझाता हूं कि हमारे जो पृथ्वी है, यानी कि जो ग्लोब है, जब घूमता है तो कैसे, यानी कि इस ये टोटल घूमता है 360 देशांतर। और आपको पता है कि इसमें टोटल 360 देशांतर है, तो यानी कि एक दिन यानी कि 24 घंटे में इनको क्रॉस कर लेता हो 360। तो यहां से हमारा 1 घंटे में कितने देशांतर घूमता है वो निकल कर आ जाएगा। 6 चक्कू 24, 6 चक्के 36। ठीक है, अब 15 चौके 60, यानी कि हमारा जो है 1 घंटा, 1 घंटे में हमारी जो पृथ्वी है वो कितना क्रॉस कर जाती है, 15 देशांतर क्रॉस कर जाती है। यानी कि हमारा 1 घंटे का जो मान है वो 15 डिग्री 15 देशांतर इस प्रकार से है। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम मिनट में थोड़ा चेंज कर लेते हैं, यानी कि 60/15। ठीक है, 15 डिग्री हमने 1 मिनट में चेंज किया, चौके 60। ठीक है, यानी कि 1 में 1 देशांतर 1 डिग्री बराबर कितना है, 4 मिनट। ध्यान से देखें, 1 डिग्री जब क्रॉस करती है तो 4 मिनट का समय इधर बढ़ जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यदि वो इस याम्योत्तर से इस तरफ को आए, पश्चिम में आएगा, तो वो 4 मिनट जो है पीछे हो जाएगा। ठीक है, पीछे हो जाएगा। अब देखते हैं, इसमें हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं इसमें कि यदि कोई व्यक्ति पूर्व की तरफ, यहां पे अभी माना 12 बज रहा है, या मान लीजिए 2 बज रहा है। ठीक है, 2 बज रहा है सुबह के, और एक व्यक्ति यहां है और एक व्यक्ति यहां पर है। एक व्यक्ति जो पश्चिम में है वो कहां पर है, 15 डिग्री। ठीक है, वेस्ट में। देखिए, जब आपको देशांतर पूछा जाएगा, दिशाएं पूछा है, इसमें आपको ईस्ट और वेस्ट लिखकर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने समझना वेस्ट का मतलब पीछे है, और 15 डिग्री ईस्ट का मतलब है आगे है। तो यदि यहां पर 2 बज रहा है तो आपने देखना है कि 15 डिग्री ईस्ट पर क्या बज रहा होगा उस टाइम, यहां पर 3 बज रहा होगा। ठीक है, सुबह के। ठीक है, और यहां पे 15 डिग्री और आगे करें तो क्या बज रहा होगा, 4 बज रहा होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे रात के 2 बज रहे हैं, यानी कि सुबह के 2 बज रहे हैं। धीरे धीरे कहीं कहीं पे जो है सुबह भी हो गई होगा, दिन भी चल रहा होगा। इस प्रकार से आप देख लीजिए। ऐसे ही पीछे हम यदि आते हैं तो यहाँ पे 2 बज रहा है, तो यहाँ पे दिन के क्या बज रहे, रात के क्या बज रहे होंगे, 1 बज रहा होगा। यहाँ पे क्या बज रहा होगा, 1। किसमें, वेस्ट में। ठीक है, इस प्रकार से निर्धारित होता है। अब बात करते हैं भारत, हमारा जो देश है भारत, उसका मानक समय क्या है और कितना
देशांतर यानी कि किस देशांतर से लिया गया है। तो भारत का जो सबसे पहले हम विस्तार देखें, 68 डिग्री पूर्वी से 97 पूर्वी देशांतर तक इसका विस्तार है। अब भारत का जो मानक समय है वो है 82:30, यानी कि सबसे पहली बात तो ये ध्यान रहे कि जो हमारा ये भारत है ये पूर्व यानी कि हमारे इस 0 डिग्री यानी कि जो याम्योत्तर 0 डिग्री याम्योत्तर इसके पूर्व में है, यानी कि ईस्ट में है, ईस्ट में है, इसलिए यहाँ पे हम लोग ईस्ट लिखेंगे, वहां पे भी ईस्ट लिखेंगे। हमारा 82.5 ईस्ट पर है। अब 82.5 हमारा ईस्ट पर है, इसका तात्पर्य हमारा निर्धारित करेगा कि जो भारत का समय है जो इस लाइन पर हो रहा होगा वही पूरे देश में मान्य होगा। हालांकि आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ वास्तविक टाइम कुछ और हो सकता है, यहाँ पे कुछ और होगा, लेकिन इसी चीज को खत्म करने के लिए हर देश ने एक मानक समय माना है। इसी प्रकार भारत का जो मानक समय लिया गया है वो लिया गया इलाहाबाद जो नैनी है वहां से गोपीगंज के निकट पे 82.5 यहाँ से भारत का मानक समय निर्धारित किया गया है, जो कि 82.5 आप निकाल सकते हैं, जो कि 5.5 घंटे ज्यादा है किससे, जो हमारा 0 डिग्री, इससे 82.5 आप काउंट कर लीजिए। आपको पता है कि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है, आप इसको काउंट कर लीजिए। फिर 5.5 घंटे का जो वक्त हो रहा है हमारा वो इस प्रकार से निर्धारित होता है हर देश का। हालांकि कुछ देश इसके अपवाद भी हैं, क्योंकि जब क्षेत्रीय विस्तार इतना अधिक होता है कि पूरे देश में एक ही टाइम जोन या एक ही समय को मानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसका उदाहरण जैसे रसिया है, वहां पे बहुत सारे टाइम जोन है, और भारत में हालांकि यहाँ पे भी मांग चल रही है, लेकिन यहाँ पर अभी तक तो यही है कि हमारा एक ही समय मानक है। तो हम बात करते हैं हम 180 डिग्री हमारे जो देशांतर है और 0 डिग्री देशांतर है। ध्यान रहे कि जो 0 डिग्री हमारी देशांतर रेखा है यह निर्धारण करता है समय का, यानी कि यह समय रेखा, और जो 180 डिग्री देशांतरीय रेखा है ये निर्धारित करता है हमारा तिथि को निर्धारित करती है। आपने ग्लोब या मानचित्र पर देखते होंगे कि हमारे 180 जो कॉमन लाइन है पीछे 0 डिग्री के एकदम पीछे, तो क्या होती है ये लाइन, ये कुछ इस प्रकार से होती है, कहीं से इस प्रकार से दी रखी होती है, कहीं से ऐसी, ठीक है। पहली बात तो ये प्रश्न उठ रहा होगा कि ये तिरछी इस प्रकार से क्यों होती है। वह इसलिए क्योंकि ये जो रेखा है ये हर देश के एक पूरी बाउंड्री से, यानी कि माना कोई देश की बाउंड्री यहाँ तक है और दूसरे देश की यहाँ से लगती है, तो ये रेखा अगर सीधी यहाँ तक आ रही है तो इसको यहाँ से मोड़ करके यहीं से ना नीचे ला करके यहाँ से मोड़ दिया, यहाँ से इस प्रकार से लाया जाता है ताकि यहाँ से यहाँ के और यहाँ के तिथियों में अंतर न आए, इसलिए इसको मोड़ दिया जाता है, यानी कि पूरे देश से कंप्लीट लाई जाती है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर और यहाँ पर तिथियों में क्या अंतर है। तो देखिए, माना हम यहाँ पर यूएसए मान लेते हैं, ठीक है, अमेरिका मान लेते हैं पूर्व में, ठीक है, और इसके पश्चिम में हम लोग मान लेते हैं जापान, ठीक है। अब क्या होता है, माना कोई व्यक्ति यहां से 20 तारीख को, तारीख क्या है 20, ठीक है, 20 तारीख को यहां से निकलता है वो आदमी, वो व्यक्ति, और यहाँ पर वो उसको यहाँ यूएसए में पहुंचता है वो 24 घंटे में, ठीक है। यहां से गया 20 तारीख को, और इस अंतरराष्ट्रीय जो तिथि रेखा है इसको जब पार करते हैं तो एक दिन का अंतर आ जाता है। तो जब इस रेखा को यहां से जापान से जो व्यक्ति गया उसने पार किया, यूएसए में पहुंचा,
तो क्या हुआ कि वह 24 घंटे उसको यात्रा में लग गए, और फिर देखा उसने कि यहां पर भी तारीख कितनी हो रही थी, 20। घबराइए मत, क्यों? इसलिए क्योंकि ये जो टाइम है ना, ये होता है पीछे, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के इस तरफ का जो टाइम होता है वो होता है पीछे, और जो यानी कि पश्चिम वो होता है आगे। तो जो व्यक्ति यहां से यहां गया, यानी कि जापान से यूएसए वो 20 तारीख को पहुंचा, अगर कोई व्यक्ति यहां से 20 तारीख को गया तो वो यहां पहुंचेगा 21 को। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये पीछे है और ये आगे है। ठीक है ना? इस प्रकार से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा होता है। हालांकि ये कुछ नहीं, आप घबराइए नहीं। जो ये कह सकते हैं जो 0 डिग्री के पूर्व में है वो आगे होते हैं, हाँ, और वो इस तिथि रेखा के पीछे होते हैं पूर्व में, और जो यहाँ के वेस्ट में यानी कि जो पीछे होंगे वो यहाँ पे आगे होंगे। हालांकि ज्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है, सिंपल सा फंडा है। ठीक है, आप लोग इसको देख लीजिए।